अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ईट विद फोबिया। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन शामी कबाब। मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि शामी कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, तो बस आज मैं वही रेसिपी लेकर आपके साथ हाजिर हूं। 1 kg की ये रेसिपी है, तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 kg चने की दाल ली है, जिसे हमने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख लिया। इसी के साथ 1 kg ही हमने चिकन लिया है, जिसे अच्छे से धोकर रख लिया है। सबसे पहले मैंने कुकर लिया है, कुकर में हम अपनी दाल ऐड कर लेंगे। दाल आप देख सकते हैं आधे घंटे में ये थोड़ी फूल चुकी है। सबसे पहले इसमें 2 कटे हुए मीडियम साइज के प्याज ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने छिले हुए 12 से 15 पीसेस लहसुन के डाल दिए हैं। तकरीबन 6 से 7 लौंग ऐड कर देंगे। 2 टुकड़े हमने दालचीनी के ऐड किए हैं। ये एक टुकड़ा जो है वो 1 इंच के बराबर है। 1 टीस्पून यहाँ पर साबुत जीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हमने हल्दी की ऐड की है। उसके बाद 1 टीस्पून नमक की ऐड करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर हमने 2 ग्लास पानी के ऐड कर दिए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने अपने सारे स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब जो है हम ऊपर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन जो है आप अच्छा है कि आप बोनलेस यूज कर लें। चिकन वैसे तो बेहतर है कि आप बोनलेस ही यूज करें। ये मेरे पास जो है ये मिक्स है बोनलेस भी और इसके साथ कुछ विंग्स वगैरह भी हैं, तो वो जो है हड्डियां हम इसके बाद में निकाल लेंगे। तो अभी जो है हमने कुकर को बंद करके सीटी लगाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया है। 10 मिनट में जो है वो दाल अच्छे से गल जाएगी। तो ये देखें यहाँ पर हमने 10 मिनट के बाद खोला है और सबसे पहले हमने दाल चेक की है कि क्या दाल गली है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल अच्छे से गल चुकी है। आप भी चेक कर लें, अगर 10 मिनट में दाल अच्छे से ना गले तो आप 5 मिनट के लिए मजीद इसे वेट दे सकते हैं। तो बस अभी इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे एक दफा और उसके बाद अभी कुछ और स्पाइसेस हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद जो है हमारा ये शामियों का मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला की ऐड की है। 1 टीस्पून ही नमक की ऐड की है, क्योंकि नमक कुछ फीका लग रहा था। आप भी नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून धनिया पाउडर की ऐड करेंगे और 1 टीस्पून रेड चिली क्रम्स की ऐड करेंगे। ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद दाल को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये सारे स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद जो है बारी आती है दाल पीसने की। तो जैसे ही दाल थोड़ी सी ठंडी हुई, इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना वरना ये अकड़ जाएगी और ये अच्छे से पीस नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं इसे मैनुअली पीस रही हूँ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कूंडी ले ली है, जिसको नॉर्मली घरों में कूंडी बोला जाता है। आई डोंट नो कि कुछ और भी बोला जाता हो, तो मैं इसमें पीस रही हूँ। अच्छा, इसकी एक और बात है कि आप चाहें तो आप जो है चॉपर में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में ये है कि जो बोटियां हैं ना उसके रेशे टूट जाते हैं, और अगर आप इसमें करेंगे तो इसमें बोटियों के रेशे नहीं टूटते और जब वो रेशे आते हैं शामी कबाब में तो वो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो जो है हमने विंग्स वगैरह जो थे उनकी हड्डियां निकाल ली थी और इस सबको अच्छे से पीस लिया था और यहाँ पर हमारा जो सारा मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपके पास बोनलेस चिकन है फिर तो आप डायरेक्ट ऐड कर लें, लेकिन अगर जो है चिकन बोन वाला है तो फिर आप पहले जो है हड्डियां निकाल लें। तो आखिर में हमने तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्च जो है उन्हें बारीक बारीक काट कर रख लिया था, उन्हें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शामी कबाब में जब ये कटी हुई हरी मिर्च आती है तो वो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो बस उसके बाद जो है हम फ़ौरन से अपनी शामियों को शेप दे देंगे। तो यहाँ पर मैं ना 2 डिफरेंट जगह पे आपको बना के दिखा रही हूँ। ये एक प्लेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथ की मदद से बनाई गई हैं और दूसरी में जो है वो शामी कबाब का सांचा इस्तेमाल करते हुए उसमें बनाई गई हैं। तो ये देखिए इतनी आसान सी रेसिपी है, इतनी क्विकली बन गई है। तो और शामी कबाब भी बहुत मज़ेदार बने हैं, बहुत ही लजीज बने हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने ना ट्राई ज़रूर करना है और बिल्कुल एज इट इज़ बनाना है जैसे मैंने बनाकर दिखाया है। उसके बाद जो है अगर तो आपने फ्राई करनी है तो आप डायरेक्ट इन्हें फ्राई कर लें, लेकिन अगर जो है आप इसे फ्रीज करना चाहते हैं तो आपने पहले इसी तरह प्लेट्स या किसी डिश वगैरह में इसको एज इट इज़ ठंडा कर लेना है। जब ये अच्छे से फ्रीज हो जाएंगी तब आप कोई स्टोरेज बॉक्स ले लें, उसमें ऐड करके इन्हें रख लें, तो फिर आपका जब दिल चाहे आप इन्हें फ्राई करके खा सकते हैं। तो बस ये रही हमारी फाइनल शामी कबाब की लुक और ये थी हमारी आज की मज़ेदार और इंस्टेंट सी रेसिपी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।